जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान। साथियों, बात करें भिवानी महानेरू दोहरीकरण और इंटरलॉकिंग के कारण भिवानी से चलने वाली 27 ट्रेनें रद्द की गई हैं या उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, उनके समय में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण भिवानी से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो उन सभी यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है जो भिवानी जंक्शन से यात्रा करते हैं या भिवानी जंक्शन आ रहे हैं, क्योंकि 20 दिन तक काफी गाड़ियां बंद रहेंगी। रेलवे का भिवानी से लेकर मानेरू तक का जो दोहरीकरण का कार्य है वो जोर शोरों पे चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। और फिर भी अगर किसी को इसका ऑफिशियल लेटर चाहिए तो वो हमारे को व्हाट्सएप कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059221100 पर। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। बीकानेर रेल मंडल ने भिवानी और मानेरू के बीच हो रहे दोहरीकरण, नॉन इंटरलॉकिंग आदि कार्य के चलते अगले 20 दिन तक 27 रेलगाड़ियां रद्द करने का आदेश जारी किया है और इसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों से आमना सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने इसके लिए एक संबंधित विभाग को पत्र भी जारी कर दिया गया है, जो कि 13 मार्च 2025 को जारी हुआ है। मानेरू भिवानी के बीच इस प्रकार होगा रेलवे का कार्य, यानी कि आप कैसे कार्य होगा वो भी ध्यानपूर्वक सुन लें कि किस दिन क्या काम होगा। अगर बात करें 22 अप्रैल से 2 मई तक, यानी कि 11 दिन बीपीएनएल यानी कि बिफोर प्री इंटरलॉकिंग का कार्य होगा। इसके बाद प्री इंटरलॉकिंग का कार्य 3 से 4 मई 2 दिन चलेगा। उसके बाद नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 5 से 7 मई 3 दिन तक चलेगा और उसके बाद प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 8 से 11 मई तक 4 दिन होगा। इस कार्य के चलते रेलगाड़ियां भी प्रभावित होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि साथियों जब दोहरीकरण हो जाएगा तो इस दोहरीकरण मार्ग का फायदा भी भिवानी के ही यात्री लेंगे। इस अवधि के दौरान भिवानी रेवाड़ी, रेवाड़ी भिवानी, हिसार जयपुर, जयपुर हिसार, हिसार रेवाड़ी, रेवाड़ी हिसार, भिवानी से ढेरका बालाजी जाने वाली ट्रेन, भिवानी से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन, कालका भिवानी ट्रेन, जयपुर भिवानी, फाजिलका रेवाड़ी, दिल्ली भिवानी, भिवानी रोहतक तिलक ब्रिज भिवानी, लुधियाना भिवानी, जयपुर भटिंडा, इस प्रकार की 27 जो ट्रेनें हैं इस अवधि के दौरान प्रभावित होंगी। 22 अप्रैल से 7 मई तक, अब आप ध्यानपूर्वक सुन लें साथियों कि 22 अप्रैल से 7 मई तक श्री गंगानगर दिल्ली रेवाड़ी से निकलेगी, मेरठ श्री जो कि भिवानी बाईपास होकर जाएगी। और अगर मेरठ श्रीनगर गंगानगर चलने वाली गाड़ी जो रेवाड़ी भिवानी हिसार रूट पर चलती है वह रेवाड़ी रोहतक भिवानी बाईपास आएगी, यानी कि जंक्शन को छोड़ देगी, वो रेवाड़ी से ही रोहतक होते हुए भिवानी बाईपास पहुंचेगी। तो इसके चलते जो दादरी के और भिवानी से और रेवाड़ी के बीच के जो स्टेशन है उनको ये गाड़ी टच नहीं करेगी, वो रेवाड़ी से ही हिसार की तरफ चली जाएगी। ये मुख्य जानकारी ध्यान रखें। और इसी प्रकार से 19415 जो हिसार रूट पर चलने वाली गाड़ी है वो 27 अप्रैल से 4 मई तक रेवाड़ी रोहतक भिवानी बाईपास होकर गुजरेगी, वो भी जंक्शन पर नहीं आएगी। गोरखपुर भटिंडा जो रोहतक भिवानी हिसार मार्ग पर चलती है वह भी रोहतक भिवानी बाईपास होकर निकलेगी। गोरखधाम को भी बाईपास किया जाएगा, यानी कि सिटी स्टेशन पर ट्रेन का दबाव बढ़ेगा। ये उन साथियों के लिए भी जरूरी है कि जो ये कहते थे कि नहीं जंक्शन है, जंक्शन पे गाड़ियां नहीं आएंगी तो काम नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि जब इंटरलॉकिंग का काम चलेगा तो सारी गाड़ियां सिटी स्टेशन पर जाएंगी और सिटी स्टेशन का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ भी जाता है, क्योंकि किसी स्टेशन पर अगर इंटरलॉकिंग का नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य करना है तो वो गाड़ियां डाइवर्ट करने के लिए एक भिवानी के लिए विकल्प सिटी स्टेशन अच्छा काम आया है। इसी प्रकार भटिंडा गोरखपुर जो हिसार भिवानी रोहतक मार्ग से चलती है, यह गाड़ी हिसार भिवानी बाईपास रोहतक से 22 से 11 मई तक चलेगी, यानी कि गोरखधाम भी बाईपास से ही होके निकलेगी सीधा, वो भी जंक्शन पर नहीं आएगी, सिटी स्टेशन पर ही
टच करेगी। इसी प्रकार से गाड़ी नंबर 14718 हरिद्वार बीकानेर गाड़ी जो रोहतक भिवानी हिसार मार्ग पर चलती है, इसे रोहतक भिवानी बाईपास हिसार के लिए 22 से 10 मई तक चलाया जाएगा। अजमेर से चंडीगढ़ चलने वाली गरीब रथ, अब बड़ी बात है कि गरीब रथ को भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा। अब गरीब रथ का रूट कहां से डाइवर्ट किया जाता है वो आने वाले समय में आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इस दौरान अगर आप 22 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अगर इन रूटों पर यात्रा कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि कृपया इंक्वायरी से अपनी ट्रेन का रूट और समय अवश्य जानकारी में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भिवानी जंक्शन पर आए अचानक से और भिवानी जंक्शन पर आने के बाद आपको पता लगे कि ये गाड़ी तो यहां से नहीं वहां से जा रही है और वो आप गाड़ी के समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपका कोई जरूरी काम छूट ना जाए। तो साथियों, इसलिए ये जरूरी है कि आप इसकी जानकारी या इस दौरान अगर आप भिवानी जंक्शन से कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे से इंक्वायरी से अवश्य पता कर लें। और जो भी साथी को लेटर चाहिए, 2 पेज का जो लेटर 13 मार्च को जारी हुआ है होली वाले दिन, वो भी हम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। जिन साथियों को चाहिए वो ले सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ सेफ रहें, सतर्क रहें और जाने से पहले रेलवे के इंक्वायरी से अवश्य संपर्क करें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी समय से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।